जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब, सलाम अलैकुम, प्रणाम, जहर। पहले आप लोग बताइए मैं कौन सी भाषा में बोलूं, आप लोगों को सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा, बंगाली में या हिंदी में? अच्छा ठीक है, चलिए हिंदी में बोल रही हूँ। ठीक है, मैं बंगाली लड़की हूँ, लेकिन आसनसोल के साथ मेरा बहुत करीबी रिश्ता है, क्योंकि आसनसोल में जो कॉलेज है, वर्धमान यूनिवर्सिटी का सबसे बिगेस्ट कॉलेज, बानवारीलाल भालोटिया कॉलेज, बीबी कॉलेज, वहाँ से मैं पास करके गई थी ऑनर्स ग्रेजुएट में। और आसनसोल को मैं मेरा होम समझती हूँ, क्योंकि मैं आज जो मेरे चाचा जी हैं, मैं मलय घटक जी को बहुत आदर करती हूँ, बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो भी मेरा पिता समान है। तो मलय चाचा जी जब बोला कि सुजाता तुम आसनसोल आओ, मैं एक बार में राजी हो गई, तैयार हो गई, क्योंकि मैं बोला अंकल आप बोला यही बड़ी बात है, और आसनसोल तो मेरा दिल का करीब है। और साथ में मैं मेरे पापा को लेके आई, पापा भी यहाँ पे 4 साल जो आसनसोल उषाग्राम में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, जो अभी पीएनबी बन गया, उसमें डेप्यूटी मैनेजर था। तो मेरा घर का है ना आसनसोल, मेरा दिल का रिश्ता है यहाँ से, तो कैसे पीछे छोड़ के जाऊं। लेकिन आज एक बहुत अच्छा शुभ दिन है, आज 26 जनवरी, आज रिपब्लिक डे है हमारे देश के लिए। ये बहुत सम्मान की देश है, सम्मान की दिन है, क्योंकि ये एकमात्र देश है पूरी वर्ल्ड में जहाँ पे हम लोग सब भाषा, सब लैंग्वेज, सब पोशाक, सब धर्म, सब मजहब का लोग एक साथ मिल बांट के रहते हैं। हम लोग यहाँ पे आज माइनॉरिटी सेल पश्चिम वर्धमान तृणमूल कांग्रेस से आयोजित किया, और मलय अंकल का नेतृत्व में आज जो प्रोग्राम में मैं आई हूँ, ये मुझे बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है, क्योंकि आज हम लोग सब यहाँ पे जिसके कारण में आए हैं वो है मलय घटक जी, और हमारी प्रिय सबसे चाहतेवान लीडर वो है ममता बनर्जी। हम लोग सब दीदी को इतना प्यार करते हैं कि हम लोगों का सबका अभी कुछ महीने के लिए मतलब सोने में, खाने में सब यही सपना रोना चाहिए कि कैसे हम लोग सब मिलके दीदी को फिर से सत्ता दिलाएगा और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सत्ता हासिल कराएगा। और ये हमारा वादा है आपसे कि सिर्फ ये सुजाता नहीं, हम सब मिलके ममता दी को 3rd टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर बनाएगा। मैं ये जो पार्टी छोड़ के आई, भारतीय जनता पार्टी, मैं उसको बोलती हूँ भारतीय जाली पार्टी, क्योंकि देखिए नाम में भी वही आती है। ठीक है, जाली में भी जे ही रहता है, तो ठीक है ना, क्योंकि वो देश को सब गद्दार मिलके चला रहा है। वो हम लोग गरीबों लोगों के लिए, हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, उसका सरकार नहीं है दोस्तों, वो है बड़ा अमीर आदमी का सरकार। वो सिर्फ अंबानी अदानी को देखते हैं और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को देश से भगाता है। वो बोले थे ना कि हम लोगों को 15 लाख देगा, 15 रुपया तक नहीं दिया। यहाँ पे बहुत सारा माँ बहनों है, इन लोगों को बोला था कि आप लोगों को उज्ज्वला गैस योजना दे रहे हैं, लेकिन देखिए उसका भी सब्सिडी बंद करा दिया। तो देखिए ये लोग मुंह में जो बोलता है वोट में सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन बाद में सत्ता हासिल होने के बाद वो करता नहीं, वो भूल जाता है। तो मैं सोचा जिस पार्ट हम इस देश से बिलोंग करता है, जिस देश में हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, हम लोग भाई भाई बन के रहता है, हम लोग यहाँ पे, और वो लोग हम लोगों के एक दूसरे के साथ लड़ा देता है। वो लोग ये सिर्फ चाहता है भाजपा वालों कि हिंदू तुम जाओ मुसलमान का खून पी लो, और मुसलमान तुम जाओ हिंदू का खून पी लो, क्योंकि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, हम लोगों को तो सिर्फ सत्ता प्यार है। तुम लोग मरो, तुम लोग जियो, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ हम लोगों का सत्ता प्यार है।
लेकिन ये जो स्टेट है, जिस स्टेट हमारी माता ममता बनर्जी चलाता है, उस स्टेट में हम लोग ऐसे होने नहीं देंगे। देखिए, जो लोग हम लोग सब मिलके 18 सीट दिया था ना भाजपा को लोकसभा चुनाव में पिछले साल, क्या हुआ? 18 MP मिलके क्या किया? 18 काम भी नहीं किया। आज देखो, आप लोगों को इधर में जो MP बना वो तो कहो ना प्यार है, सिर्फ ये करते करते चला गया उसका 6 साल, और अभी उसका गाने में मार्केट नहीं है। तो सोचा चलो हम लोग राज पॉलिटिक्स में आ गया, और आके क्या किया? आसनसोल का लोगों को मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो कोरोना बीमारी पूरा दुनिया को खत्म कर दिया, हमारी देश हमारा स्टेट को भी बहुत खराबी कर दिया, उस टाइम आप लोगों को मिस्टर सुप्रियो के साथ मुलाकात हुआ क्या? जोर से बताइए। नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम तो वो दिल्ली में मजा ले रहा था। आसनसोल का लोग तो दोबारा जिता दिया, और आपसे लेके उनका क्या फायदा? आपको लेके और उनका कोई फायदा नहीं। जब उसको अगर 24 में टिकट मिलेगा तब आप लोगों को दिखाई देगा, अभी आप लोगों से उसका कुछ फायदा नहीं। तो आप सोचो, जिस आदमी को आप लोग MP बनाया, आप लोगों की खराब दिन में, बुराई दिन में, जिसको आप लोगों के पास में नहीं मिला, उसको आप लोग वोट देके अच्छा किया या बुरा किया, ये आप लोगों की विचार आपके हाथ में है। लेकिन देखिए, हमारी दीदी ममता बनर्जी ने और उसका पूरा टीम, उसका टीम का एक मेंबर है हमारी मलय घटक साहब, और उन्होंने सब मिलके क्या किया? आप लोगों के डोर डोर में गया और पूछा आप लोगों को क्या लगेगा। आप लोगों के पास जाके मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, खाना पीना सब की बंदोबस्त किया, और बीमार लोगों को हॉस्पिटल में भिजवाने का बंदोबस्त किया। लेकिन बाबुल सुप्रियो जी को आप लोगों को नहीं मिला, भाजपा वाले को नहीं मिला। तो इस भाजपा को हमारा चाहे ही नहीं। हम लोग चाहते हैं भाजपा को? नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो गलती हम लोग आज से 1.5 साल पहले कर बैठे, वो और 4 महीना बैठे हम लोग नहीं करेगा। 4 महीना बाद हमारा क्या करना है आप सबको पता है। फिर से ममता जी को सत्ता दिलाना है, ये हमारी सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि दीदी हमारे साथ में रहता है, दीदी हमारे साथ में खाना खाता है, दीदी हमारे साथ में सोता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा जो मिनिस्टर है, आप लोगों की जो चाहते बार मिनिस्टर है, वो मेरी अंकल मैं बोलती हूँ मलय घटक साहब को, जितना बार उसका नाम ले वो ही कम है। क्योंकि वो उसका नाम का मीनिंग आपका सबका पता है ना, वो है मलय। नाम की मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? विंड, जो ठंडी हवा का सुवास लेके आता है, वो ही मलय घटक है आप लोगों के लिए, है कि नहीं? तो मैं वही बोलती हूँ, फिर से उनको जिताए, आसनसोल के लिए और भी अच्छा काम होगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, ये लोग क्या बोला, मैं भी एक लड़की होके बहुत खुश था जब उन्होंने 3 तलाक बिल उठा दिया। मैं सोचा कि चलो मेरी बहुत सारी मुसलमान बहन हैं, उन लोगों के संसार में सम्मान आएगा। अच्छा किया, मैं भी एक लड़की होके मैं भी खुश था। लेकिन पता नहीं था कि उसका संसद, उसका नेता लोग ओपन टीवी में बीबी को तलाक देता है। आप सोचो, और उसका पार्टी का एक भी लीडर का ऐसा मतलब हकीकत, ऐसा हिम्मत नहीं हुआ है कि इसका प्रोटेस्ट करे। क्योंकि वो लोग मुंह में एक, दिमाग में एक और करता है एक। इसलिए देखिए, जिस पार्टी का लोग मिलके 3 तलाक उठाया, उस पार्टी का MP, मुझे मन में दुख लगता है, मेरा मन में शर्म आता है कि मैं इस हस्बैंड के लिए मैं खून पसीना बहा दिया, मेरा कितना सब कुछ किया,
लेकिन उसके बाद अभिजीत घटक स्वागतम, अभिजीत घटक स्वागतम, अभिजीत घटक स्वागतम, अभिजीत घटक स्वागतम, अभिजीत घटक स्वागतम। ওয়েলকাম অভিজিৎ দা, ওয়েলকাম অভিজিৎ দা। আমি আমার বক্তব্যটা চালিয়ে যাই, কারণ एरपरे মলয় আঙ্কেল আছেন, অভিজিৎ দা আছেন। तो मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आप सब मिलके देखो, उस पार्टी का सांसद ही मुझे ओपन टीवी में तलाक घोषित किया। तो ऐसा पार्टी करके फायदा क्या, जहाँ पे लड़की लोगों का सम्मान नहीं है, जहाँ पे लड़की लोगों का सुरक्षा नहीं है। मैं उस पार्टी को घीन से छोड़ के आई। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी पार्टी को इतना दिन से वो इस मेदिनीपुर वाला एक गद्दार है ना, एक बहुत बड़ा बेईमान है ना मिस्टर अधिकारी, वो बहुत बड़ी बड़ी अभी बात बोल रहा है। उसका वो आईना में शायद अपना मुंह नहीं देख पाता है, क्योंकि उसका शर्म से ना तब उसका सर झुक जाना चाहिए। क्योंकि इस मेदिनीपुर वाले लोग और ममता दी उसको इतना दिया, तभी वो ममता जी को पीछे से वार किया। हम लोगों को काम है, मैं इस मेदिनीपुर गया, वो इस मेदिनीपुर गया, बहुत सारा जगह में टीएमसी के लिए प्रचार में गया। वहाँ पे लोग उसको इतना घिन आता है, उसके ऊपर उसको थूक डालता है, बोल रहा है ये गद्दार क्यों पहले नहीं निकाल गया। और हम लोगों को मिलके ये शपथ लेना है कि आज 4 महीना बाद ये गद्दार लोगों को हम लोग पॉलिटिक्स से उन लोगों का नाम निशान हटा देगा। जो लोग ममता जी के पीछे बार करेगा वो लोगों को हम लोग देख लेगा। सबसे बड़ी बात है, ममता दी के साथ हम पूरा जनता है, ममता दी के साथ हम पूरा हिंदू है, ममता दी के साथ पूरा हम मुसलमान है, ममता दी के साथ हम लोग पूरा सिख कम्युनिटी है, ममता दी के साथ पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ममता दी के साथ पूरा ईसाई कम्युनिटी है। और सबसे बड़ी बात, ममता दी ऐसी नेत्री है जो अभी भी हम लोगों के साथ खाना खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, और हम लोगों का दुख अपने अंदर से महसूस करता है। और इसलिए ममता जी अपने पीछे जीवन का जो दुख लेके वो इतनी एक निडी परिवार से बिलोंग किया। आप लोग अभी उसका घर देख सकते हैं, वो एक काली घाट में एक जो स्लम एरिया है ना, जहाँ पे टाली का चौल है, वहाँ पे वो छोटी उम्र गुजरा और अभी भी वो वहाँ पे रहते हैं। हमारा पीएम तो बोलता है लोग ना कि चाय वाला पीएम है। हाँ, ये सम्मान की बात है कि हमारी इतनी बड़ी देश में चाय वाला भी पीएम होता है, लेकिन आप लोगों को ये जानना चाहिए, हमारा जो सीएम है वो छोटी उम्र में जब उसका पापा का देहांत हो गया, तब वो 16 साल की किशोरी था, बच्ची था। उस टाइम अपनी इतनी बड़ी परिवार का पेट चलाने के लिए वो दूध बेचता था। अब सोचिए, हमारे सीएम भी दूध बेचने वाली था। ये हमारा प्राइड का बात है कि नहीं है? हमारे सीएम भी कोई अंबानी अदानी अमीर घर से नहीं आया है, एक बहुत निजी परिवार से आया है, लेकिन अपना जीवन का दुख भूला नहीं। वो देखिए, उसका मन था कि मेरा पापा का देहांत हो गया चिकित्सा ना मिलने की वजह से, लेकिन पश्चिम बंगाल का किसी का बेटी का बाप बिना चिकित्सा ने ना मर जाए, इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य साथी प्रकल्प ले आया, जिसका बीमा का मूल्य है 5 लाख रुपया। ये कोई छोटी मोटी रकम है, 5 लाख रुपया। और इसमें ये सुविधा हमारे वेस्ट बंगाल की सबको ये सुविधा मिलेगा। वहाँ पे कोई नहीं देखेगा कि किसका कितना इनकम है, कौन सी पार्टी से है, कौन सी मजहब का है, कौन सी धर्म का है, कौन सी जात का है, सबको ये 5 लाख का स्वास्थ्य साथी प्रकल्प का सुविधा मिलेगा। ये है हमारी ममता बनर्जी। वो इतनी गरीब घर से आया, उसका याद था कि बहुत सारी माता पिता ने गरीबी की वजह से
बच्ची का पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाता, तो वो सोचा था कि अगर किसी दिन मेरा हाथ में सच में ऐसे खम्माता आएगा तो उस दिन मैं ये दुख भी दूर करेगा। इसलिए चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वर्ल्ड का सबसे सुंदर प्रकल्प कन्याश्री लेके आया, जिसके लिए उसका नेदरलैंड्स में दुनिया का सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री का पुरस्कार मिला। वो है कन्याश्री, जिसके लिए बेटी लोगों को पढ़ाई के लिए अभी गरीब माता पिता की चिंता नहीं रहता है, वो अपनी पैसा में पढ़ता है और उससे डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर सब बनता है। वो छोटी उम्र पीछे नहीं छोड़ा, मैं बोली ना, इसलिए अभी भी देखिए वो व्हाइट कलर का कॉटन का साड़ी पहनता है, 10 लाख वाला सूट नहीं पहनता है, चाय वाला जैसा 10 लाख वाला सूट नहीं पहनता है। वो हमारी दूध बेचता था वो दीदी, वो व्हाइट कॉटन साड़ी पहनता है। चीफ मिनिस्टर बनने के पहले जो पंत पहनता था आज भी पहनता है, काल भी पहनेगा, और पैर में वो 70 रुपीज वाला चप्पल पहनता है, जब अभी जिसका दाम है 170 रुपीज। ठीक है, ये है हमारी दीदी। हमारी दीदी विदेशी ब्रांड का चीज यूज नहीं करता है, जो हमारी देश का मिट्टी, देश का इंसान बनाता है उसको पहनता है। काल भी दीदी ने बोला कि नदिया में जो धोनिया खाली है, जहाँ की कॉटन सबसे बेस्ट कॉटन है, दीदी का साड़ी वहाँ का साथी लोग बना के भेजता है कालीघाट, और दीदी वो पहनता है, कोई बाहर वाला प्रोडक्ट नहीं। अभी आते हो तुम हिंदू मुसलमान में लड़ाते हो, भाजपा वाले हिंदू के बीच भी लड़ा देता है, ऊंच नीच कास्ट में, SC ST। मैं खुद एक शेड्यूल कास्ट संप्रदाय की लड़की हूँ, लेकिन मैं सोचा कि शेड्यूल कास्ट लड़की को बीजेपी कभी उठने नहीं देता है, क्योंकि मैं मेरी समाज का बात बोल सकती हूँ। इसलिए आप देखो 1980 से अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ढूंढ लो तो देखो कोई शेड्यूल कास्ट नेत्री नहीं बनाया, क्योंकि उन लोगों को हमेशा नीचे दबाना रखता है। वो लोग ठाकुर, ब्राह्मण, SC ST OBC सब में लड़ा देना चाहता है, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। ये जैसा भाजपा जैसा देश का गद्दार को हम लोग और नहीं चाहते हैं। बहुत बड़ी गलती कर लिया हम लोग 2 बार, और गलती नहीं करेगा। और 21 में भाजपा को हम लोग वेस्ट बंगाल में घुसने नहीं देंगे, ये हमारी चैलेंज है। तुम आते हो वहाँ पे, यहाँ पे अमित शाह जी आता है, नड्डा जी आता है, और आके क्या करता है, दलित लोगों के घर में जाके खाना खाता है, बाउल लोगों के घर में जाके खाना खाता है, और उसके बाद सब भूल जाता है। जिस दिन अमित शाह जी ने दलित घर में खाना खाया, उस दिन उनके साथ मैं पूरा दिन था। पता है भैया क्या हुआ है, वो जो घर था ना दलित घर, वो ठीक करने के लिए कुछ लाख रुपया खर्चा हो गया। तो इतना तुम लोग दलित लोगों के पास खड़ा होते हो, तो जो घर में वो लोग रहता है, जो घर में वो लोग खाना खाता है, उसमें क्यों बैठ के नहीं खाना खाते हो? तब सरकार का पैसा क्यों बर्बाद करते हो वो घर सजाने के लिए? और हमारी दीदी को देखो, दीदी को दिखाने का कुछ काम नहीं है, दीदी करके दिखाता है। मैं वो मोदी जी, शाह जी सबको पूछती हूँ कि जो दिल्ली में इतनी ठंड में जो किसान लोग वहाँ पे बैठा है इतनी दिन से, इतनी ठंड में, आप लोगों को पता है इस टाइम दिल्ली में माइनस टेम्परेचर रहता है। कोई आप लोगों को याद नहीं हुआ है कि जाके वो फार्मर लोगों के पास बैठे, जो लोग हमारा पेट पालता है उन लोगों के पास जाके नहीं बैठा, सिर्फ दीदी का पीछे लगो और बंगाल को बर्बाद कर दो। इसलिए आके बार बार वो लोग हेलीकॉप्टर में डेली पैसेंजरी कर रहा है। बाहरी बाबू को हम लोग बोलना चाहते हैं, अरे तुम लोग तो बंगाल को पहचानते ही नहीं हो। इसलिए क्या बोला ना, रवि ठाकुर का जन्म स्थान शांति निकेतन है। मतलब मुझे तो सच में इन लोगों की बातें सुन के मुझे लगता है डूब के मर जाना चाहिए। और इन लोगों का जो पार्टी ऑफिस है ना, मुरलीधर सेन लेन 6 नंबर, ठीक है,
वहाँ का सामने है रवि ठाकुर का जन्म स्थान। ये लोगों को उसका वो पता नहीं कि हमारा देश का जो सबसे बड़ा प्राइड है कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, उसका घर का पता ये लोगों को पता नहीं। और एक बात क्या किया, उस दिन आके हमारा दीदी को अपमानित किया ना। रामचंद्र का नाम लेना कोई अपमान की बात नहीं है, वो तो हमारा देश का भगवान है, सब पूछते हैं उसको। ईश्वर अल्लाह भगवान सभी एक ही है, लेकिन उसको क्या तरीका से पेश किया, ये हम लोगों को शर्म की बात है, दुख की बात है और गुस्सा की बात है। दीदी को एक सरकारी प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर के साथ बुला के वो जब बोलने के लिए माइक पकड़ा, उस टाइम कुछ गंदा आदमी, भारतीय जाली पार्टी का कुछ गंदा आदमी मिलके दीदी को जय श्री राम बोल के अपमानित किया। हम लोग ये कल्चर को थूकते हैं, घिनते हैं, हम लोग रामचंद्र को पूजा करते हैं, लेकिन जो लोग रामचंद्र को लेके पॉलिटिक्स का घिनौना चाल चलते हैं, उसको मुंह पे हमारा थूक है। और दीदी को वो लोग जानते नहीं, ठीक है। दीदी अपना खुद का प्राइड अपना रखना जानता है। दीदी क्या बोलता है कि सर देंगे लेकिन मान नहीं देंगे, ये है हमारी दीदी, ठीक है। दीदी क्या बोलता है, अगर मैं कश्मीर की लैंग्वेज में बोलूं तो दीदी का लैंग्वेज क्या है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे, ठीक है। तो चीर देंगे हम लोग, क्योंकि बंगाल को हम लोग ऐसे दंगाबाज लोगों के हाथ में उठा नहीं देंगे। जो लोग गोधरा कांड किया, उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड किया, एक बच्ची को कितना भयानक तरीका से रेप करके उसका जीभ काट के उसका जो सिर दड़ा है उसको टूट के उसको जला दिया और उसको मम्मी पापा को देखने का मौका नहीं मिला। और ये लोग क्या बोलता है, जब वेस्ट बंगाल में ऐसी कुछ दुख भरी घटना घट जाता है तब क्या बोलता है, ममता जी एक चीफ मिनिस्टर, लेडी चीफ मिनिस्टर के स्टेट में कैसा ऐसे हो गया। तो ममता जी जाके क्या बोलता है वो खराब लोगों को कि जाओ तुम जाके रेप करो, जाओ तुम जाके खून करो। ममता जी तो उस जो लोग इतना खराब काम करते हैं उसको घिसा के लेके जेल में अरेस्ट कराता है। असली बात क्या है, ये लोग ना ममता जी को सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी देश में वन एंड ओनली फीमेल चीफ मिनिस्टर और वो है ममता बनर्जी। इसलिए ममता जी का इतना साफल्य ना ये लोगों का हजम नहीं हो रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरू है। और वो जो कांठी वाला गद्दार बेईमान मिस्टर अधिकारी, उसका कभी मैं नाम मुंह से नहीं लेती हूँ। इतना घिन आता है कि तुम इतना 10 साल इतना ममता जी का दया का दान भिखारी होके सब कुछ भुगत लिया, ठीक है। जो मेदिनीपुर का लोग उसका खून पसीना सींच के तुमको तुम्हारी फैमिली को बड़ा किया, आज उसको पीछे से पार किया और झूठा मूठा बात बोल रहे हो। हम बोलते हैं असली कारण भाजपा जाने का उसका, वो नारदा का चोर है। आप लोगों को पता है ना वो वीडियो पैसा ले गया था, तो नारदा का चोर क्या किया, उसका जो बकला तो ना वो सीबीआई ईडी का घर में बंद पड़ा था, उसका जेल जाना निश्चित था। लेकिन बीजेपी अभी क्या बन गया, बीजेपी अभी वॉशिंग मशीन बन गया, ठीक है। मैं 2 साल बीजेपी किया, 2 साल की करी, ऐसा सामान तो मुझे मौका ही नहीं मिला चखने का कि कौन सी ऐसा जादू वाला सामान है जिसमें चोर हो जाता है रातों रात साधु। समझता है, जितना सारा लोग तृणमूल में रहने के टाइम चोर था वो अभी भाजपा में जाके साधु हो गया, ठीक है। वो देखिए हमारी जो प्राक्तन मेयर है, जिसका तो टाइम ही नहीं मिलता है उसका गर्लफ्रेंड को छोड़ के, गर्लफ्रेंड जो बोलता है वो मुंडी हिलाता है, ठीक है। आपको पता है मिस्टर चटर्जी और मिसेस बनर्जी के बारे में बात कर रहा है, सबको पता है कि हम लोग तो कम उम्र का बच्चा लोगों को ऐसा प्यार देखता है, एक ही साथ एक ही मैचिंग कपड़ा पहन के वो लोग कैसा निकलता है पता नहीं। तो ठीक है उसको प्यार में रहने दो, तो उसका लेके हम लोगों को काम नहीं। वो लोग जितना रास्ता में उतरे हम लोग को उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी वेस्ट बंगाल की लड़की लोग
जो औरत ने किसी का घर टूटा देता है वो दुष्चरित्र कैरेक्टरलेस औरत को कभी सम्मान नहीं देगा। ठीक है। और एक देखिए मिस्टर रॉय, ठीक है, पता है वो जो काचरापाड़ा का रॉय, हमारे पार्थदा ने बोला था काचरापाड़ा का कच्चा लड़का, ठीक है, वो भी देखिए सारोदा से बचने के लिए भाजपा चला गया कब। ये देखिए मिस्टर अधिकारी नारोदा से बचने के लिए कब चला गया बीजेपी। ये देखिए मिस्टर चटर्जी, ये भी नारोदा से बचने के लिए चला गया बीजेपी। बीजेपी तो अभी वॉशिंग मशीन है, जितना सारा गंदा कपड़ा को घुसाओ वो धो डाल के सफेद हो जाता है। तो हम लोगों को सब पता चल गया भाजपा का कारीगरी, और आप लोगों को इसका मुंह तर जवाब देना है, ममता दी का साथ देना है। और पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन को, आसानसोल की जनता जनार्दन को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का एक एक प्रेसियस वोट, आप एक भी वोट भाजपा का बॉक्स में नहीं देना। ईवीएम हो या बैलेट हो, जो भी हो वो तो निर्वाचन कमीशन तैयार करेगा, लेकिन आपका वोट, सब वोट अगर वेस्ट बंगाल का अच्छा के लिए चाहोगे, अपने लोगों को अच्छा के लिए चाहोगे, तो ममता दी का हाथ सख्त करना। जो ममता दीदी हमारी बेटी लोगों को शादी देने के लिए भी रूपोश्री किया, बेकार लोगों के लिए जुबोश्री किया, गोतीधारा किया, ऐसे मरने के बाद हमारा सत्कार होने के लिए हमारा श्मशान में या कब्रिस्तान में या कोई जगह में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए समावेशी दिया और इतना सारा प्रोडक्ट दिया, इतना सारा प्रकल्प दिया। तो मुझे तो मैं ये निश्चित हो कि वेस्ट बंगाल में ऐसी एक भी फैमिली नहीं है जो हमारा ममता दी का प्रकल्प का सुविधा नहीं लिया। तो आप सोचो, जिस दीदी 8 साल में इतना कुछ कर बैठा, उसको अभी भी हम और 5 साल दे तो वो हम लोगों के लिए क्या कर देगा। ये आप लोगों को चिंता करने का बात है, सिर्फ मेरा बात सुन के नहीं, मेरा बात सुन के आप लोगों को समझने का बात है कि मैं क्या बोलते जा रही हूँ। और हमारा मिनिस्टर साहब भी बोलेगा और भी बाकी सारा लोग है वो भी बोलेगा। आप लोग चिंता करना कि ममता दीदी हमारे लिए क्या किया। जो 34 इयर्स में वो लुटेरा बमफ्रंट नहीं किया, ये गद्दार बीजेपी ने नहीं किया। 6 साल में बैंक का इंटरेस्ट कम करा दिया। बैंक का इंटरेस्ट अभी देख रहे हो, हम लोगों को खाना पीना का कम करना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट 8%, 9%, अभी 4%, 2.5% में उतर गया। आप सोच सकते हो ये लोग सिर्फ अंबानी अदानी को दे रहा है, और क्या कर रहा है, BSNL को बंद करा के सब जियो लो, ठीक है, क्योंकि जियो का पैसा जाता है मोदी जी का दोस्त अंबानी के घर में, और उसका काला धन सफेद हो गया। ठीक है, वो 61 लाख करोड़ कमा लिया अंबानी, उससे 1 लाख करोड़ भाजपा का घर में घुसा दिया। तो क्या प्रॉब्लम है, हम लोग मरे। इसलिए देखो जियो का नेटवर्क अभी कितना खराब है कि नहीं भैया, पहले जैसा है, क्योंकि अंबानी लोग तो लुटेरा है, वो लोग वैम्पायर है जो हमारा खून चूसता है। ठीक है, और खून चूसने वाला का साथ कौन दे रहा है, भाजपा पार्टी का नेतृत्व लोग, हमारा मोदी जी, शाह जी, सब उनके साथ मिला हुआ है। आप लोगों को सोचना है। मैं और भी आऊंगी, जब हमारी मलय अंकल जी ने मुझे फिर से बुलाएगा, मैं फिर से आसनसोल आऊंगी। ठीक है, आज बहुत सारा लोग बोलने वाला है, आज एक बहुत शुभ अवसर है, आज हमारा देश का रिपब्लिक डे है। हमारी देश माता सबसे पहले, देश माता आगे जाएगा तो हम सब मिलकर आगे जाएगा। और इस देश को हम लोग पाकिस्तान के पास, चीन के पास, अमेरिका के पास कभी बेचने नहीं देंगे, क्योंकि मेरा हिंदुस्तान सबसे महान, मेरा हिंदुस्तान सबसे महान, मेरा हिंदुस्तान सबसे महान। और ये भारत हमारा सबका मिट्टी है। यहाँ पे हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, हम लोग हैं सब भाई भाई। ठीक है, और यहाँ पे भाजपा वाले को और एक भी वोट नहीं। आप लोगों MP को बना के देखा, ये MP 6 साल में कुछ नहीं काम किया। ठीक है, सिर्फ फैमिली के पास टाइम दिया। ठीक है, फैमिली सबका होता है, लेकिन जो लोग तुमको जिता के वो मौका दिया, उसको देखने का तुम्हारा काम नहीं है।
तो और भी भाजपा को एक वोट नहीं है। ठीक है, मलाई अंकल के साथ रहिए, तृणमूल कांग्रेस का साथ रहिए, ममता जी का साथ रहिए, अभिषेक दा के साथ रहिए और हम लोग सब मिलके एक साथ रहेंगे, ये हमारा वादा है। और एक दिन ये पश्चिम बंगाल, उसका जो बीजेपी का सभापति बोलता है ना, दूध से सोना निकलता है, उसको सोना निकालने दो। और हमारा ममता दीदी ये बंगाल को सच में सोने का बंगाल बनाएगा और हम लोगों को साथ देना है। ये बोल के मैं आज की वक्तृता लेक्चर यहाँ पे ही खत्म कर रही हूँ। सब अच्छा रहो, कोरोना वायरस रूपी भाजपा को एक भी वोट मत दो और कोरोना वायरस रूपी भाजपा से दूर रहो और सबसे खुश रहो। और मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, ममता के साथ जनता। और बांग्ला में 2 लाइन नहीं बोलने से कुछ नहीं फायदा होगा, क्योंकि आवाज उठेছে বঙ্গে আমরা দিদির সঙ্গে। আমি বলবো আওয়াজ উঠেছে বঙ্গে, আপনারা বলবেন আমরা মমতা দিদির সঙ্গে। আওয়াজ উঠেছে বঙ্গে, আওয়াজ উঠেছে বঙ্গে, আওয়াজ উঠেছে বঙ্গে, একদম আওয়াজ উঠেছে পশ্চিমবঙ্গে, আমরা আমাদের মমতা দিদির সঙ্গে। আর এটা আপনারা ভোটের সময় শুধু নয়, এখন থেকে ইমপ্লিমেন্ট করুন। প্রত্যেকটা মুহূর্ত কিভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে আরো ভালো করা যায়, কিভাবে মমতা দিদির আরো হাত শক্ত করা যায়, সেটাই হোক আমাদের এখন আগামী কয়েক মাসের একমাত্র চিন্তা। জিতে আসার পর আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য আরো ভালো কাজ করব। बीजेपी मतो मार देंगे, लूट देंगे, काट देंगे, चीर देंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्यार देंगे। ठीक है, तो सब अच्छा रहना। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मामाटी मानुष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माइनॉरिटी सेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, আসানসোলের গৌরব মলয় ঘটক জিন্দাবাদ, जिंदाबाद जिंदाबाद, মলয় ঘটক জিন্দাবাদ। जिंदाबाद जिंदाबाद। আপনাদের সমস্ত আসানসোলবাসীকে আমার তরফ থেকে রইল অসংখ্য শ্রদ্ধা, প্রণাম, অভিবাদন, নমস্কার, ভালোবাসা। আবার আসবো, নমস্কার।